दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 146 ग्रेड 7 के पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जॉब कैटेगरी है PSU जॉब, जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, रिक्वायरमेंट निकली है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में, जॉब नेम है ग्रेड 7, जॉब लोकेशन ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश और असम में। क्वालिफिकेशन इसमें इंजीनियरिंग मांगी है। टोटल वैकेंसी 146 पोस्ट पर है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2021 और इसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर 2021। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की फुल डिटेल। इस वैकेंसी में ग्रेड 7 के 146 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के 8 पद, सिविल इंजीनियरिंग के 12 पद, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 5 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 21 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 3 पद, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के 32 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 65 पद। इस तरह से टोटल ग्रेड 7 पर 146 पोस्ट निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के 8 पद हैं, जिसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सिविल इंजीनियरिंग में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और 10वीं पास मांगी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी है। सेकंड, विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड असम सरकार द्वारा जारी वैध विद्युत पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार विद्युत पर्यवेक्षक का योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लाइसेंस परीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जाती, वे भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वैध विद्युत पर्यवेक्षक का योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और 10th पास। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा और 10th पास। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और 10th पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर पोस्ट की डिटेल हम जानते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल वालों के लिए 4 पोस्ट, SC की 1 पोस्ट, OBC की 3 पोस्ट निकली है। इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 8 पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 5 पोस्ट, SC की 1 पोस्ट, ST की 2 पोस्ट, OBC की 3 और EWS की 1। इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में 12 पोस्ट निकली है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनरल की 3, SC की 1, OBC की 1। इस तरह से टोटल 5 पोस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में निकली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल की 9, SC की 2, ST की 3, OBC की 5 और EWS की 2 पोस्ट। इस तरह से टोटल 21। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पर जनरल की 2 पोस्ट और OBC की 1 पोस्ट। इस तरह से टोटल 3 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में जनरल की 12 पोस्ट, SC की 3 पोस्ट, ST की 3 पोस्ट, OBC की 10 पोस्ट, EWS की 4 पोस्ट। इस तरह से टोटल 32 पोस्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल की 26, SC की 6, ST की 9, OBC की 17 और EWS की 7 पोस्ट। इस तरह से टोटल 65 पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है।
इस तरह से टोटल सभी पदों को मिलाकर 146 पदों पर ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, और SC/ST वालों के लिए 18 से 35 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 18 से 33 साल एज लिमिट इस वैकेंसी में रखी है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और OBC वालों के लिए 200 रुपये फीस यहाँ पर रखी है, और SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ कोई फीस नहीं है। सैलरी की अगर हम बात करें तो ग्रेड 7 में 37,500 रुपये से 1,45,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। चलिए जानते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नंबर 1, केवल वे ही उम्मीदवार जो इस विज्ञापन अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मापदंड को महत्वपूर्ण तिथि को पूरा करते हैं, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड, चयन प्रक्रिया में एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT शामिल होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए योग्यता न्यूनतम 40% अंक और अन्य के लिए न्यूनतम 50% अंक होंगे। तीसरा, उम्मीदवारों को केवल भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी घोषणा के आधार पर CBT के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 4, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT के प्रश्न पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3 खंड होंगे। पहला, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर कुछ प्रश्नों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। सेकेंड, रीजनिंग, एरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। और तीसरा, ट्रेड के आधार पर पाठ्यक्रम में रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज। कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT के मापदंडों और अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगा। नंबर 5, CBT में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ शामिल होंगे। CBT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नंबर 7, CBT बिलिंगुअल यानी कि अंग्रेजी और असमिया होगा। नंबर 8, CBT की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। नंबर 9, CBT की अवधि के अतिरिक्त प्रतिपूरक समय की अनुमति उन पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी जो बेंचमार्क विकलांग है। नंबर 10, चयन के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट में यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के CBT के अंक समान हैं, तो CBT के भाग C में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यदि पार्ट C में अंक समान है तो पार्ट B में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि पार्ट B में भी अंक समान है तो उम्र में अधिक उम्मीदवार को अंतिम मेरिट सूची में वरीयता दी जाएगी। और नंबर 11, अंतिम चयन केवल CBT के प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में किया जाएगा। अब जानते हैं ये क्रम A, क्रम B और क्रम C क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्रम A, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, इसमें 20% के मार्क्स आएंगे। क्रम सेकेंड यानी कि क्रम B, रीजनिंग, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इसके भी 20%। और क्रम C, डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, जो कि 60% के हैं। इस तरह से टोटल क्रम A, क्रम B और क्रम C को मिलाकर 100% CBT टेस्ट होगा। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इस वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2021 और इसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर 2021 11:59 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने 146 ग्रेड 7 के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2021 और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2021। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश और असम की है। आप इसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश और असम की है। क्वालिफिकेशन इसमें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है।